बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में दम्बू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सारे जानवरों को जंगल में ले जाकर चराता था। जब जानवर घास चरते थे तब वह खाली समय में बैठकर कुछ न कुछ खेल खेलता रहता था। उस दम्बू लड़के का प्रतिदिन का यही काम था। जब दम्बू के सभी खेल खत्म हो गए तो उसे नया खेल खेलने का सूझा और उसने सोचा, क्यों ना आज मैं गांव वालों के साथ एक खेल खेलूं। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। ये सुनकर गांव वाले अपना काम धाम बंद करके तेजी के साथ जंगल की तरफ भागे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा मजा आ गया। मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे सब लोग बेवकूफ़ों की तरह भागते चले आ गए। हाँ, मजा आ गया। उस दम्बू लड़के को सही सलामत और हंसते देखकर सभी गांव वाले लाल पीले हो रहे थे और गुस्सा होकर घर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर वही आवाजें सुनी, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। यह सुनते ही गांव वाले फिर चरवाहे की आवाज़ सुनकर तेजी से जंगल की तरफ भागे। जब वहां पहुंचे तो देखा वो लड़का जो जोर जोर से हंस रहा था। अब तो गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने उस लड़के को खूब खरी खोटी सुनाई। क्यों रे दम्बू, हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है, रोज रोज परेशान करता है, कोई भला इस तरह का मजाक करता है। आज के बाद चाचू कुछ हो जाए तुमको, हम वहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर लौट आए। लेकिन चरवाहे लड़के दम्बू को अभी भी अकल नहीं आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही मजाक किया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने दम्बू की बातों में भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन जब गांव के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे तो उन्होंने फिर दम्बू की वही आवाज़ें सुनी, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ। सबके सब कहाँ चले गए हो? कोई तो आ जाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। शाम को जब दम्बू घर नहीं आया तो सभी गांव वाले दम्बू को ढूंढने जंगल गए तो देखा कि वहां सारे जानवर खून से लथपथ पड़े हैं और दम्बू पेड़ पर बैठा रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया है। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मजाक नहीं करूँगा और ना ही कभी झूठ बोलूँगा। बच्चों, हमें जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कोई हमारी मदद करने नहीं आता है।